बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, रवा माली साल के इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में 15 दिन की तौसी। टैक्स गुजार 15 अक्टूबर तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। दूसरी जानिब ऑनलाइन सिस्टम का लिंक डाउन होने के बाद टैक्स गुजारों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। माली साल 2021 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर थी। ताहम एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम का वायरस और ओवरलोडिंग के बायस लिंक डाउन हो गया, जबकि बहाली के बाद भी सिस्टम सुस्त रवि का शिकार रहा। टैक्स गुजारों और वकला का कहना था कि सिस्टम में खराबी से गोशवारे जमा कराने का अमल मुतासिर हुआ। पिछले 15 दिन से जो है एक दफ़ा एफबीआर की एक साइट हैक हो गई थी, ये सारा प्रॉब्लम जिस वजह से बना है, और पिछले 15 दिन से ये कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी बिल्कुल डेड स्लो हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आज सुबह से ये बिल्कुल तकरीबन डेड स्लो है। और आज हमारी मैनुअल रिटर्न्स भी नहीं ले रहे थे, तो लंच ब्रेक के बाद फिर चीफ साहब को रिक्वेस्ट की हमने, उन्होंने फिर इंटरवीन किया, तो उसके बाद इन्होंने मैनुअल एक्सटेंशन ऑफ रिटर्न जो थी एप्लीकेशन हमारी लेना शुरू कर दी। एफबीआर का ये रिटर्न सिस्टम IRS सिस्टम जो है, ये काफ़ी दिनों से सुस्त रवि, कज रवि या जो भी रवि है उसका शिकार काफ़ी दिनों से है। लेकिन आज सुबह से बिल्कुल वो नहीं रिटर्न ले रहा है, ना एक्सटेंशन की एप्लीकेशन ले रहा है, और सिस्टम बिल्कुल रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने मामले का नोटिस लेते हुए रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में 15 दिन का इजाफा कर दिया। टैक्स गुजारों और फैसलाबाद टैक्स बार ने तारीख बढ़ाने के हुकूमती इकदाम को सराहा। 15 दिन की तारीख बढ़ गई है, मगर हम बैठे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि एफबीआर से नोटिफिकेशन इशू हो, और जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा तो हम अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कह सकते कि आप जाके सो जाएं। और मैं गुजारिश करूंगा बस कारोबारी हजरात से कि तारीख बढ़ भी जाए, वो यही समझें तारीख नहीं बढ़ी, और वो कल ही अपने जो है मामलात सारे जो हैं सीधे करें, अपने कागज़ लाएं, चालान जमा कराएं, ताकि गवर्नमेंट को टाइम पे रेवेन्यू मिले। आज लास्ट डेट थी, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पैनिक थी, सिस्टम भी 2-3 दफ़ा ब्रेक डाउन हुआ है। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से, टैक्स के वकीलों से और बिज़नेस कम्युनिटी से यही गुजारिश करूँगा कि नेवर रिलैक्स टिल द जॉब डन। 15 दिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन गुजरते टाइम नहीं लगता, तो आप रिलैक्स ना हों और अपने काम को फौरी तौर पे मुकम्मल करें। डेडलाइन में तोसी के बाद टैक्स गुजार 15 अक्टूबर तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अमेर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में शहरियों के लिए सुई गैस कनेक्शन का हसूल ख्वाब बन गया। रीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्त गुजार इंतजार की सूली पर लटक गए। शहरी कहते हैं सालों से दरख्वास्तें दी मगर कनेक्शन नहीं लग सके। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में सुई गैस का घरेलू कनेक्शन लगवाना ख्वाब बनकर रह गया। रीजन भर में जेर इल्तवा दरखास्तों की तादाद 3 लाख से जायद है। शहरी कहते हैं सालों से दरखास्तें दे रखी हैं मगर कनेक्शन कब लगेंगे कुछ पता नहीं। 4 साल हो गए जी एप्लीकेशन दिए, अभी तक ये चक्कर पे चक्कर लगवाई जा रहे हैं कि अभी सर्वे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस रोजाना का आज आ जाएं, 15 दिन बाद आ जाएं, 1 हफ्ते बाद आ जाएं, जब भी आते हैं कोई ना कोई नया बहाना लगा देते हैं। लेकिन ना अभी तक मीटर लगा है, ना डिमांड नोटिस बना है। 4.5 साल तकरीबन अभी तक मीटर नहीं लगा, और ना लगा रहे हैं, चक्कर लगा लगा के थक गए। शहरी कहते हैं सुई गैस दफातर के चक्कर लगा रहे हैं मगर अफसरान बात सुनने को तैयार नहीं। ओगरा ने रवां साल के लिए नए कनेक्शनों का कोटा भी कम कर दिया, जिससे कनेक्शन का हुसूल मजीद मुश्किल होगा। ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਉਤਰਿਆ ਵਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਡੈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ, ਸਟਾਂਪ ਲਿਆਓ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, मैं दलील होन दिया वा, कोई बंदा गल नहीं सुनन दिया। सर दरखास्त गुजार कहते हैं कोटा कम होने से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। मुतलका इदारे दरखास्तों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए कनेक्शनों की मंजूरी दें। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैस्को हुकाम की नाकिस हिकमत अमली। ये फैस्को के पास 1500 मेगावाट वाफर बिजली मौजूद मगर सारिफीन के पास कनेक्शन ही नहीं। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फैस्को को बड़ा धचका। 50 केवी, 100 केवी समेत 200 केवी के ट्रांसफॉर्मर्स का शदीद बहरान। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स भी गायब हो गए। बिजली की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी की दावेदार फैस्को सार्फिन की डिमांड के मुताबिक मटीरियल फराहम करने में नाकाम हो चुकी। फैस्को रीजन स्टोर में 50 केवी, 100 केवी और 200 केवी के ट्रांसफार्मर मौजूद ही नहीं है। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। गाहक बैठे होते हैं, गाहक भी परेशान होते हैं और दुकानदार भी परेशान होते हैं।
جس کی وجہ سے بجلی بار بار ٹرپ کرتی ہے. اگر آپ کے پاس ٹرانسفارمر نہیں ہے تو ٹرانسفارمر لگوائیں, کیونکہ لوگوں نے ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع کروایا مگر اس کی وجہ سے کنیکشن بھی نہیں. اتنی گرمی میں بیٹھ کے کون کوئی مطلب سودا صرف لے گا, تو اس لیے دکانداری بھی ڈسٹرب ہے اور کسٹمر بھی ڈسٹرب ہے. تو ہماری فیسکو والوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمر لگنے ان کو جلدی سے جلدی لگوائیں, تاکہ یہ جتنے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنا روزگار بھی کمائیں اور کسٹمر بھی ان سے سیٹسفائی ہو کے یہاں سے جائیں. بات یہی ختم نہیں ہوئی. چنیوٹ اور لالیہ میں سینکڑوں ٹیوب ویل اور گھریلو کنیکشن ڈیمانڈ نوٹس کی فیسیں ادا ہونے کے باوجود کنیکشن نہ لگ سکے. صارفین کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے فیسکو دفاتر چکر لگا رہے ہیں, کوئی بات سننے کو تیار نہیں. 2-3 ماہ سے ہمارا ڈیمانڈ نوٹس تر گیا ہوا ہے اور جب چکر پہ چکر لگا رہے ہیں, ادھر کوئی پرسان حال نہیں. صبح آ جاؤ, دوپہر آ جاؤ, شام آ جاؤ. میری فیسکو چیف سے اپیل ہے کہ وہ میٹر جو ہے نا فل فور بھیجے جائیں. جو ڈیمانڈ نوٹس ہمارے ترے ہوئے ہیں ان کو میٹر کو لگوایا جائے تاکہ عوام کی پریشانی حل ہو. ہمارا 3 مہینے سے بجلی نہیں ہے, گھروں میں نئے میٹر کنیکشن نہیں مل رہے. گھریلو کمرشل اور صنعتی کنیکشن لگوانا فیسکو میں خواب بن چکا ہے, جو فیسکو کی ناقص حکمت عملی کا ثبوت ہے. کیمرہ مین صبر عباس کے ساتھ اویس علی, فیصل آباد. فیصل آباد کی سول عدالت کا بڑا فیصلہ. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری, حاجی اکرم انصاری سمیت دیگر اشتہاری قرار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. اسی پر دیکھیے اسدار حسین کی رپورٹ. شہر میں جلسہ کرنے اور بعد ازاں کیس کی پیروی نہ کرنے پر سول عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا. لیگی رہنما طلال چودھری, حاجی اکرم انصاری, راؤ کاشف رحیم, اجاز ورک, شفیق احمد گجر اور میاں قاسم فروغ سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دے دیا. ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم سنایا گیا. ماہر قانون اویس رنداوا کہتے ہیں 2 سال تک قید ہو سکتی ہے. یہ مائنر سے فیکٹ ہے اور موسٹلی جو پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی ہے موسٹلی اس طرح کی ایف آئی آرز دیتی رہتی ہے اور ایف آئی آرز ہوتی رہتی ہیں. اس میں جو متعلقہ جن لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے, اگر فیس کریں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ اس طرح کی ایف آئی آر ہوتی رہتی ہیں. سول عدالت میں سرکار بنام محمد عثمان وغیرہ کیس کی سماعت ہوئی. وکیل اویس رنداوا کا مزید کہنا تھا کہ دفعہ 341 کسی کا راستہ روکنا ہے جس کی سزا 6 ماہ قید ہے اور دفعہ 290 کا جرم چند 100 روپے جرمانہ ہے. ذرائع کے مطابق 16 اکتوبر کو ہونے والے جلسے سے قبل اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں. کیمرہ مین محمد قمر بوٹا کے ساتھ ازادار حسین, فیصل آباد. ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 170 روپے 66 پیسے پر بند ہوا. آپ کو بتائیں ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 170 روپے 66 پیسے پر بند ہوا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کل ہوگا. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کی ہے. وزیر اعظم کی مشاورت سے وزارت خزانہ نے رد و بدل کا نوٹیفیکیشن آج جاری کرنا تھا. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کل ہوگا. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کی ہے. فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. نیپرا بجلی مہنگی کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ بعد میں جاری کرے گا. اگست کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپیہ 95 پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے. سی پی پی اے کے مطابق گزشتہ ماہ ڈیزل سے 22 روپے 62 پیسے میں فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی, جبکہ فرنس آئل سے 18 روپے 24 پیسے میں فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی ہے. سی پی پی اے نے بجلی 1 ماہ کے لیے 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی. جنگ میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سالانہ اجلاس تقریب حل برداری کی تقریب جاری ہے. درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ جناب الحاج شیخ محمد اکرم صاحب اور ہمارے سابق وفاقی وزیر جناب شیخ وقاص اکرم صاحب حسب معمول جنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پر اپنا دست شفقت رکھیں گے اور جنگ کی انڈسٹری کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے.
آخر میں ایک بار پھر تمام معزز مہمانوں کا اس تقریب میں آنے پر شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے اب میں ملتمس ہوں صدر نیو منتخب صدر جناب محمد ندیم کرکزئی، آپ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران، عہدیداران اور بطور نومنتخب صدر آج کی سالانہ جنرل میٹنگ کے سلسلے میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی جناب میاں انجم نثار صاحب، چیئرمین بزنس پینل اور سابقہ صدر FPCCI، جناب الحاج شیخ اکرم صاحب پیٹرن ان چیف، جناب شیخ وقاص اکرم سابقہ وفاقی وزیر و سابقہ صدر جنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب میاں محمد علی صاحب سابقہ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ میں اس پروقار تقریب کے موقع پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے معزز مہمان خصوصی اور دیگر مہمانان گرامی اپنی انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ میں معزز مہمانان گرامی کی یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا کہ جنگ چیمبر اینڈ انڈسٹری کا ادارہ گزشتہ 27 سال سے جنگ کے تاجروں، صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرینڈز گروپ کے چیئرمین جناب شیخ محمد اکرم اور شیخ وقاص اکرم کی سرپرستی کا ذکر ضرور کروں گا، جن کی بدولت جنگ چیمبر ایک مضبوط اور فعال ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ آئندہ سال کے آبجیکٹیوز میں جنگ چیمبر آفس ہال، اس کا فرنیچر، سٹاف ہال کی تزئین و جنگ میں آرائش۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سالانہ اجلاس تقریب حلبرداری جاری۔ LPG قیمتوں میں اضافہ، پاسبان رکشہ اینڈ ٹیکسی ڈرائیورز ایسوسی ایشن فیصل آباد سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت کے خلاف پھٹ پڑے رکشہ ڈرائیورز نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ LPG کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ ہونے پر رکشہ ڈرائیوروں نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ جنرل سیکرٹری پاسبان رکشہ اینڈ ٹیکسی ڈرائیور میاں اعجاز کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسیاں ہی ناقص ہیں۔ حکمرانوں کو عوام نے اس بنیاد پہ ووٹ دیے تھے کہ یہ لوگوں کو، غریبوں کو ریلیف دیں گے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے عادی ہیں اور مہنگائی کے اندر بھی انہوں نے کہنا تھا کہ حکومت پیٹرول اور LPG کی قیمت بڑھاتی جا رہی ہے۔ کرایہ بڑھانے پر سواری سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مگر سارا دن گزارنے کے بعد بھی شام کو جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, 20 ਰੁਪਏ LPG LNG ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। LPG کی قیمت بڑھنے سے رکشہ ڈرائیور شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ گندم کا شدید بحران، آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ، محکمہ خوراک کے پاس صرف 60 دن کا گندم سٹاک باقی رہ گیا۔ فیصل آباد بھی قلت زدہ علاقوں میں شامل۔ محکمہ خوراک ضلع فیصل آباد کے گوداموں میں صرف 8 لاکھ بوری باقی ہے۔ کوٹا کے مطابق شہر کی 39 فلور ملز اور چکیوں کو روزانہ 13,000 بوری گندم جاری کی جا رہی ہے، جس کے مطابق یہ سٹاک 60 دن میں ختم ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں پہلے ہی مہنگے آٹے کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ گندم کی کمی کے باعث محکمہ خوراک نے فیصل آباد شہر کو قلت زدہ ضلع قرار دے دیا ہے۔ پالیسی نوٹیفکیشن کے مطابق فلور مل مالکان کو فراہم کی جانے والی گندم کے کل کوٹے کا 25% گندم دیگر اضلاع سے بھی اٹھانا ہوگی۔ 25% کوٹا دیگر اضلاع سے لینے سے مزید 20 دن کی گندم میسر آئے گی۔ دسمبر کے بعد گندم کہاں سے آئے گی، فلور مل مالکان کو تشویش لاحق ہے۔ قریباً 25 لاکھ بوری کی ضرورت ہے۔ اس کو فوری طور پہ فیصل آباد کے جو خالی گودام ہیں ان میں شفٹ کروایا جائے، تاکہ جو گندم اوپن آسمان کے نیچے پڑی یا گنجیوں کی صورت میں ایک تو وہ بچ سکے، سرمایہ کا ضیاع نہ ہو،
اور دوسرا फैसलाबाद के शहरियों को सस्ता आटा मैसर आ सके, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ वादे वाइद है। अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई अमली तौर पर काम नहीं हुआ। महकमा खुराक गुज़िश्ता 2 बरस से गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल करने में भी नाकाम रहा है, जिस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का मसला संगीन हो गया। तनख्वाहें अदा करने के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तनख्वाहों के मसले पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC काशिफ आवान का कहना था इस मरतबा फंड्स का इशू बना था, लेकिन इसे बरवक्त हल कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के लिए इशू बन सकता है। 4 से 5 अक्टूबर तक तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। गवर्नमेंट जो है उसने शिफ्ट किया है अपने जितने भी अकाउंट्स हैं SD अकाउंट से उन्होंने शिफ्ट किए हैं इसके ऊपर आसान असाइनमेंट अकाउंट के ऊपर। तो वो अकाउंट खुलने में कुछ देर हुई है, उसमें कुछ ऐसी लवाजमात थे जो हमें पूरे करने पड़े। तो अभी सैलरी लेट नहीं होंगी, इंशाल्लाह चंद दिनों के 2-3 दिनों तक हम जो है वो सैलरी देने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। कंपनी हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानब से मंजूरी न होने की वजह से तखीर का सामना करना पड़ रहा है। जब मंजूरी हो जाएगी तो तनख्वाह जारी होने में कोई रुकावट नहीं होगी। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाहों में तखीर नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से मुलाजमीन परेशान होते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। मैनचेस्टर पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। शहर में लगी फैक्ट्रियों की चिमनियां और भट्टों से निकलने वाला स्याह धुआं फिजाई आलूदगी बढ़ाने में मसरूफ है। फैक्ट्रियों में लंडे का ज़ायाशुदा कपड़ा, चमड़ा और ऊन को जलाने का अमल भी जारी है। फैक्ट्रियों और भट्टों में इस्तेमाल होने वाले नाकस ईंधन से पैदाशुदा धुएं ने स्मोक का खतरा बढ़ा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का कहना है कि स्मोक के पेश नज़र मुतलका महकमों को अलर्ट कर दिया है, जबकि भट्टों और फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग भी जारी है। यहाँ पे जब ये धुआं निकलता है तो एक तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दूसरा इसका जो कचरा है ना वो हमारे घरों में आके गिरता है। उसके बाद यहाँ पे आगे स्मोक का मौसम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। इसकी वजह से लिहाजा हुकूमत को चाहिए इसका कोई नोटिस ले। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद बताया कि जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुआयना भी शुरू किया जाएगा, जबकि किसानों को फसलों की बाकियात जलाने से भी रोक दिया है। NCOC ने सफर के लिए वैक्सीन लाजमी करार दी थी। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए सफर से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट लाजमी करार। NCOC के मुताबिक डिपोटीज को इस्तिस्ना दे दिया गया। NCOC के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजिम होगा। जमीनी, हवाई और समुद्री रास्ते से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। NCOC ने सफर के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए सफर से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, टिकट लेना होगा जरूरी। बिजली के यूनिट्स की आधी कीमत की सहूलत के बाद रेलवे मुलाजमीन से सामान बिल्टी और फ्री सफर की सहूलत भी छिन गई। रेलवे ने मुलाजमीन से बिजली की सहूलत के बाद बड़ा रिलीफ भी छीन लिया। अब रेलवे मुलाजमीन ना तो बगैर टिकट के ट्रेन में सफर कर सकेंगे और ना ही फ्री सामान बिल्टी करवा सकेंगे, बल्कि रेलवे मुलाजमीन को निजी कंपनीज को ठेका पर दी जाने वाली ट्रेनों में सफर के लिए टिकट लेना पड़ेगा। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि महकमा रेलवे होश के नाखून ले, ट्रेन में फ्री सफर की सहूलत वापस करें। दिन में बार बार ट्रेन में काम के सिलसिला में ही सफर करना पड़ता है। महंगाई के दौर में तनख्वाह से गुजारा मुश्किल है। ये कहना चाहते हैं महकमा रेलवे से, एक तो ये गाड़ियाँ प्राइवेट कर रहे हैं, ये प्राइवेट गाड़ियों का फायदा भी कोई नहीं है। गोचे हमारी, सब कुछ हमारा है, और जो मुलाजम है वो इन पर सफ़र नहीं कर सकता। अगर अब वो पास लेके चढ़ता है वो कहते हैं आप नीचे उतर जाएं। कोचेज हमारी है, स्टाफ का मेंटेनेंस स्टाफ का है, ड्राइवर रेलवे का है, गार्ड रेलवे का है, हर चीज़ सिर्फ इन्होंने एक टिकट बेचनी होती है और उस टिकट के बदले ना मुलाजम सफ़र कर सकता है और इनका कोई काम नहीं है। मुलाजम जब पास लेके जाता है कहते हैं नीचे उतर जाएं, टिकट लें। हमारी ये अपील है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ उसमें हमारे पास की सहूलत मुयसर की जाए, क्योंकि हमारे मुलाजमीन को बहुत परेशानी होती है। कहाँ से टिकट लेंगे? रोज़ाना हमारे तकरीबन 100 या 120 मुलाजिम लाहौर ड्यूटी के लिए जाते हैं और शाम को उसी ट्रेन पे वापस आते हैं। महकमा रेलवे ने ट्रेनों में बगैर टिकट के सफर करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का उंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चौबा सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बड़े सानहे से बच गया। मेडिकल वार्ड की दूसरी मंजिल की खस्ता हाल छत गिर गई। अस्पताल इंतजामिया ने नर्सरी वार्ड समेत तमाम खतरनाक मकाम खाली करा लिए। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट।
टोबा टेक्सिंग का DHQ अस्पताल बड़े साने से बच गया। मेडिकल वार्ड की दूसरी मंजिल की छत नाकारा होने पर गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने फौरी तौर पर नर्सरी वार्ड समेत तमाम खतरनाक मुकामात खाली करवा लिए, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लवाहिकीन का कहना है कि छत गिरने से धमाका हुआ, जिसकी वजह से खौफ पैदा हो गया। अचानक रात को काफ़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई हॉस्पिटल में। हम पेशेंट लेके आए थे, ऐसे लगा जैसे कोई धमाका हो गया। जब देखा तो बिल्डिंग ना गिर गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बात की तहकीक होनी चाहिए ये क्या मसला है, क्यों ऐसे हुआ है। अगर कोई जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार था। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद नवाज कहते हैं कि महकमा बिल्डिंग को खत लिखा गया है कि इमारत गिरने की वजूहत तलाश की जाएं। सिर्फ हमने पीड वार्ड खाली करवाया और जो उनसे कॉरिडोर उसके नीचे था उसको खाली करवा दिया, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हमने लिख के भेजा हुआ था। उन्होंने हमें जवाब दिया कि जनाब इसको गिरा देना चाहिए। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को फिर हमने उनके टेक्निकल स्टाफ उनसे मांगा, उन्होंने SDO बिल्डिंग और बाकी टेक्निकल स्टाफ दिया, फिर उन्होंने ही टीम डिप्यूट की है जिन्होंने इसको गिराना है। नर्सरी वार्ड का आधा हिस्सा बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया के मुताबिक चंद दिनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम की गफलत जंग में जानवरों के इलाज मुआलजे के लिए कायम अस्पताल बूथ बंगले में तब्दील। खस्ता हाल छतें, टूटी चार दीवारी ने इमारत को मजीद खौफनाक बना दिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झंग सिटी में जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए बनाया गया अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अस्पताल की खस्ता हाल छतें और टूटी चार दीवारी इमारत को मजीद खौफजदा कर रही है। मुलाजमीन का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खतरात मोल लेकर नौकरी करने पर मजबूर है। ये अस्पताल है जी हैवानात का और काफ़ी पुराना है और खस्ता हालत में है। यहाँ जब कोई बारिश होती है तो हम पड़ोस में दुकानों में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ एक दफ़ा जानी नुकसान होने से बच गए थे। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से बनाए गए जानवरों के अस्पताल में रोजाना 30 से ज़ायद जानवरों का इलाज मुआवजा किया जाता है। शहरियों का कहना है कि शहर के वस्त में वाक़िया अस्पताल की इमारत को महकमा लाइफ स्टॉक ने नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ जानवरों का डेली जो है 20-25 जानवरों का इलाज होता है और हमारे तकरीबन 12-13 हज़ार सेंसेज हैं एनिमल। तो यहाँ इलाज हम फ्री करते हैं और हम 5 आदमियों का स्टाफ है और हम रिस्क पे बैठे हुए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान की थोड़ी सी तवज्जो से न सिर्फ इमारत बेहतर हो सकती है बल्कि इलाज के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिन्योट में धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। चिन्योट में रवां साल धान की फी एकड़ पैदावार 140 मन तक पहुंच गई। धान की पैदावार को परवान चढ़ाने के लिए गॉड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सर्विसेज की जानिब से फील्ड डे सेमिनार का इनेकाद किया गया। किसानों को गार्ड सीड से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। GM गार्ड ग्रुप मोहम्मद रिजवान यूनिस का कहना था कि साइंसी तहकीक और नए तजर्बात से बीज तैयार करके ज़रूरी पैदावार को मजीद बढ़ाया जाएगा। हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये इस वजह से किया कि काश्तकार को नई टेक्नोलॉजी बताई जाए कि उसको अगर ज़्यादा पैदावार लेनी है तो उसको किस तरह उसकी सोइंग करनी है, किस तरह ट्रांसप्लांटिंग करनी है, क्या उसको अपना फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं। और दूसरा इसके लिए जो मज़ीद हम चाह रहे हैं कि अगर इनकी पैदावार में मज़ीद से मज़ीद तर इजाफा हो, उसके लिए हमारे कोई तकरीबन 20 से 25 हज़ार वैरायटीज़ जो हैं वो पाइपलाइन में है जिनकी रिसर्च हो रही है। फील्ड डे सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन फैसलाबाद मसूद अहमद और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन चिन्योट हबीब अनवर ने शिरकत की। उन्होंने किसानों को धान की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी मशवरे दिए। धान की फसल इस वक्त जो है नहायत नाजुक हालात में है और हम ज़मींदारों को यही मशवरा दे रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी दवाई इस्तेमाल करें उस पे PHI यानी कि दवाई के इस्तेमाल का टाइम और उसकी कटाई के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो लेबल पे लिखा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए सारा स्प्रे करें। अदरवाइज इसकी बाकियात जो हैं वो मौजूद रहेंगे और हमारा चावल वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। सेमिनार में मोहम्मद रिजवान यूनिस, मोहम्मद यासिर, सेल्स मैनेजर सोएब रसूल, ताहिर अमीर सलारा भी मौजूद थे। रवां साल धान की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को शील्ड्स और कुरांदाजी के जरिए दीगर इनामात भी दिए गए। किसानों ने इस अज़म का इज़हार किया कि ज़रूरी पैदावार को बढ़ाकर मुल्की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। कैमरामैन अली ज़ेबतवान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट अमजद नजीर चौधरी का दौरा बुवाना जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर जजेस और वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया। तफसीलात देखिए फखर दीवान की इस रिपोर्ट में।
नजीर चौधरी ने तहसील जुडिशल कम्प्लेक्स बुहाना का दौरा किया है। जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुरम बशीर बोसाल, सिविल जज अमानुल्लाह भट्टी, सिविल जज मलक नईम अहमद आवान, सिविल जज साजिद याकूब, जनरल सेक्रेटरी बार मलक हबीबुल्ला और वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जजेस और वकला के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। आज हमने तहसील मुहाना में ये शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। इंशाल्लाह हम तहसील मुहाना नहीं बल्कि ज़िले चिन्योट को सरसब, शादाब और खूबसूरत बनाएंगे। सेशन जज अमजद नजीर चौधरी का कहना था कि बुहाना बार का पहला दौरा है। चिन्योट की तमाम जुडिशल कम्प्लेक्स में पौधे लगाएंगे और सरसब्ज़ व शादाब और खूबसूरत बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बाहमी मोहब्बत और प्यार से मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पौधा लगाकर दुआ कराई और शजरकारी मुहिम के हवाले से आगाही वॉक की। उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुहाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।